हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग सेशन का, जो कि हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का 8th सेशन है। ठीक है, अपनी इस पूरी सीरीज में हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस, पहले जो स्टार्टिंग के 7 सेशंस हैं, क्योंकि दिस इज हमारे 8th सेशन, वो नहीं देखे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे नीचे, तो वहां पर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और बाकी अदर टॉपिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको उनमें से कोई भी टॉपिक कवर करना है, तो आप लोग आराम से देख सकते हो। पूरा मैंने सब कुछ डिस्कस किया है सारे टॉपिक्स में। ठीक है, सो दिस सीरीज इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दिस एग्जाम। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए सीरीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। इसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज की क्लास में हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम लोग करेंगे ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट आता है। तो ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, ट्रेन वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले जो जरूरी होता है वो ये होता है, जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। आप बोलोगे सर ये क्या है? देखो, कभी भी अगर दो, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक ट्रेन है, ये भी एक ट्रेन है। ठीक है, अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, मान लो ये हमारे पास ट्रेन T1 है, ये हमारे पास ट्रेन T2 है। अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। जिसकी स्पीड ज्यादा है उसमें से जिसकी स्पीड कम है वो उनकी क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड होगी। अभी रिलेटिव स्पीड होती क्या है एक्चुअल में, मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो। ठीक है, मान लो यहां पे एक आर्टिकल है, एक एक ट्रेन यहां पर, एक ट्रेन यहां पर है। इस वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, और इस वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों के पास एक एक घंटे का टाइम है, तो इसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सी बात है, यहां से लेके यहां तक ये 10 किलोमीटर ट्रेवल कर पाएगी एक घंटे में। मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या होता है? एक घंटे में 10 किलोमीटर। तो मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो आफ्टर 1 आवर ये वाली ट्रेन यहां पर पहुंच जाएगी। जो ऊपर वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। इट मींस एक घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लेती है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं? 10 किलोमीटर हम लोगों ने माना हुआ है। ऊपर वाली ट्रेन कितना ट्रेवल करेगी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक घंटे में वो आगे और 10 किलोमीटर चल जाएगी। तो इट मींस उसने ओवरऑल कितना ट्रेवल किया? 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। उसने ओवरऑल कितना ट्रेवल किया? 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? तो हमारी जो, मान लो ये ट्रेन T2 थी और ये ट्रेन T1 थी, तो ट्रेन T1 हमारे पास कहां पर है? यहां पर है। ट्रेन T2 हमारे पास कहां पर है? यहां पर है। इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर का। एक घंटे में इनके बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का। और अगर मैं इनके रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस निकालता हूं, वो भी कितना आ रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, स्पीड का डिफरेंस। तो सेम इनकी स्पीड का डिफरेंस ही हमें बताता है कि 10 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में इन दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। 10 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 10 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। 2 घंटे में 20 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। 2 घंटे में ये दोनों ट्रेन 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होंगी, क्योंकि ये 2 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी? 40 किलोमीटर, और ये कितना ट्रैवल करेगी? 20 किलोमीटर। तो 40 और 20 में डिफरेंस कितना होता है? 20 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो सेम डायरेक्शन में अगर दो ट्रेन ट्रैवल कर रही हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? उनकी रिलेटिव स्पीड होती है v1 माइनस v2। फास्टर में से स्लोअर को माइनस कर दो। अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ये इधर ट्रैवल कर रही है और ये वाली ट्रेन इधर ट्रैवल कर रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, बढ़ जाती है स्पीड। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता भी होंगी बचपन में। ठीक है, जैसे मान लो ये यहां पर है और ये ट्रेन यहां पर है। इसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। मान लो इनके बीच में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इनके बीच में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो एक घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। इसने 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ये घंटे में कितना ट्रैवल करेगी? 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। इसने घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, इसने घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। दोनों ने मिलकर घंटे में कितना ट्रैवल किया? 30 किलोमीटर। हाँ या ना? पर एक घंटे में ट्रैवल किया। ये 30 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल किया उन्होंने? 1 आवर में। तो कहने की बात ये है, ये 10 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करती है, 20 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 10 प्लस 20 कितना होता है? 30।
तो 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में दोनों की दोनों ट्रेन मिलके 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है। आई होप आप लोगों को बात पता होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो जरा और समझने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को और बता देता हूं, तो एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि कॉन्सेप्ट में कोई कमी है। सिंपल सी बात देखो जरा यार, देखो एक पेन है मेरे हाथ में, एक पेन ये है, समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन हमारे पास ये है, दोनों ट्रेन है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं, मान लो ये फास्ट ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन है मोटे वाली, तो फास्ट है तो आगे निकल जाएगी। तो सेम डायरेक्शन स्पीड क्या होती है? माइनस। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? फास्टर में से स्लोअर की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, मान लो ये कोई एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई एक प्लेटफॉर्म है या कोई एक ब्रिज है या कोई एक टनल है जिसकी भी कोई लेंथ होती है, मतलब एक ऐसी चीज है, इसको आप ब्रिज मान लो, आप इसको टनल मान लो, आप इसको प्लेटफॉर्म मान लो। बोला जाता है ये एक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड्स में क्रॉस करती है। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को या इस ब्रिज को या इस टनल को 30 सेकंड में क्रॉस करती है। तो उस 30 सेकंड में एक्चुअल में इस ट्रेन ने करा क्या है? अभी ये आ गई यहां पर, इस एंड पे आ गई प्लेटफॉर्म का या ब्रिज का, ये वाला एंड देखो, इस वाले एंड पे अब टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 30 सेकंड में ये यहां से यहां चली गई, ये वाला एंड इसने क्रॉस कर लिया। तो इस 30 सेकंड्स में इसने पहले इसकी पूरी लेंथ को कवर किया, पूरी प्लेटफॉर्म की, और फिर खुद की लेंथ को कवर किया। तो इसीलिए जब भी कोई ट्रेन या कभी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऐसी चीज को कवर करता है जिसका लेंथ है, तो हमें उसका लेंथ कंसीडर करना पड़ता है। कोई ये ब्रिज है, कोई ये टनल है या कोई ये प्लेटफॉर्म है, तो हमें इसका लेंथ उस 30 सेकंड में इस ट्रेन ने खुद की लेंथ के साथ साथ इसका भी लेंथ कवर किया है। तो हमें इन दोनों का इसलिए लेंथ ऐड करना होता है। कभी हम डिस्टेंस लिखेंगे ना, तो हम इन दोनों का ये लिखेंगे, 30 सेकंड में उसने ये तो टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया है, यहां से लेके इस वाले एंड से लेके इस वाले एंड तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 सेकंड में उस ट्रेन ने। तो टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो स्पीड निकाल लेंगे, नॉट अ बिग डील। बट हमें यह ध्यान रखना है, अगर कभी भी कोई ट्रेन किसी एक ऐसी चीज को कवर करती है जिसका खुद का कोई लेंथ है, तो हमें उसका लेंथ कंसीडर करना पड़ता है। तीसरी चीज, अगर मान लो कोई ये इलेक्ट्रिक पोल है या ये कोई मैन है, ठीक है, या कोई लैंप पोस्ट है, अगर कोई ट्रेन, बोला जाता है ये ट्रेन आई, इसने 20 सेकंड में इस पोल को क्रॉस कर लिया, तो उस 20 सेकंड में एक्चुअल में उसने क्या किया है? खुद की लेंथ को क्रॉस किया है, खुद की लेंथ को, क्योंकि इसका कोई लेंथ नहीं है। आज अभी ये क्या है? एक पोल है, लेंथ कोई नहीं है। बट अगर ये जब ब्रिज था तो इसका विड्थ था, ठीक है, बट इसका लेंथ कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अगर कभी कोई ट्रेन किसी लैंप पोस्ट को, कोई इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है, तो हम उसका लेंथ कंसीडर नहीं करते हैं। तब वाले केस में हम लोग सिर्फ ट्रेन का लेंथ कंसीडर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कभी कोई लैंप पोस्ट है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, तो उसका लेंथ कंसीडर नहीं करना है। बट अगर कभी कोई टनल है, ब्रिज है या प्लेटफॉर्म है, तो उसका लेंथ हमें कंसीडर करना है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ट्रेन टेक्स 36 सेकंड टू क्रॉस अ 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज। 300 मीटर लंबे ब्रिज को, 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, उसको क्रॉस करने में ट्रेन को 36 सेकंड लगते हैं। आगे हमें क्या बोला जा रहा है? इट टेक्स 45 सेकेंड्स टू क्रॉस अ 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज। 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज को उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है? 45 सेकेंड्स लगते हैं। फाइंड द टाइम दैट द ट्रेन टेक्स टू पास अ यूटिलिटी पोल। उसी ट्रेन को एक यूटिलिटी पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यह मुझसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखो, जब उसने 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस किया था, तो खुद का लेंथ भी तो क्रॉस किया होगा ना, क्योंकि तो ब्रिज का लेंथ है 300 मीटर, तो खुद का लेंथ हमें मालूम ही नहीं है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन को मैंने कितना मान लिया? LT मान लिया। तो इस 36 सेकंड्स में उसने क्या किया? खुद की लेंथ को भी कवर किया, ब्रिज की लेंथ को भी कवर किया। कितने टाइम में? 36 सेकंड्स में। क्या कभी ब्रिज आपने मूव होता हुआ देखा है? क्या ब्रिज मूव नहीं होता। तो किसकी स्पीड से ट्रेवल किया है? स्पीड ऑफ ट्रेन से, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन बना के करोगे तो आप बोलोगे टाइम बराबर बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 36 सेकंड्स दिया हुआ है। उसने खुद की लेंथ को प्लस 300 मीटर लंबे ब्रिज की लेंथ को क्रॉस किया, कितने स्पीड से? स्पीड ऑफ ट्रेन को आप लोग ST मान लो। हाँ या ना? क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्या बन जाएगा पहला इक्वेशन? इसको हम लोगों ने पहला इक्वेशन बोल दिया।
सेकेंड इक्वेशन देखो, इट टेक्स 45 सेकेंड्स टू क्रॉस अ 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज। 45 सेकेंड्स, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में टाइम कितना लगा? 45 सेकेंड्स लगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 400 मीटर। कितनी स्पीड से ट्रेवल किया? स्पीड ऑफ ट्रेन से। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं इनको सॉल्व करके लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं निकाल सकता? इजिली निकाल सकता हूं लेंथ ऑफ ट्रेन में, इजिली निकाल सकता हूं लेंथ ऑफ ट्रेन में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे हो जाएगी। मैं लेंथ ऑफ ट्रेन को मतलब डिवाइड कर दोगे ना आप, तो स्पीड ऑफ ट्रेन से स्पीड ऑफ ट्रेन कट जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन इजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल लेना, ठीक है, आराम से निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या स्पीड ऑफ ट्रेन को इधर ले आना, इधर भी स्पीड ऑफ ट्रेन को इधर ले आना है। 45 डिवाइड में चला जाएगा, इधर 36 डिवाइड में चला जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन का वैल्यू यहां से आएगा, यहां से आएगा, दोनों को इक्वेट करना, लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगा। जिस दिन लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गया, जिस दिन इसका वैल्यू निकल गया, ये हमें पहले से ही मालूम है कि आप स्पीड ऑफ ट्रेन ही निकाल सकते, निकाल लेंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन निकल जाएगा। तो यूटिलिटी पोल को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा? एक कोई पोल है, ये ट्रेन है, इस ट्रेन को, इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम इसको खुद की लेंथ को क्रॉस करने में लगेगा। तो टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन कर देना, ठीक है। बात समझ में आ गई? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ ट्रेन लेना है, स्पीड की जगह स्पीड ऑफ ट्रेन लेना है। बट मैं ऐसे नहीं करूंगा इस क्वेश्चन कभी भी, मैं इस क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं करूंगा, मेरी थोड़ी अलग अप्रोच रहेगी। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये रहेगा, भैया जब वो ब्रिज 300 मीटर का था तब उसको 36 सेकंड्स लग रहे थे, समझ में आई बात। यहां पर उसने खुद की लेंथ के साथ साथ 300 मीटर लंबे ब्रिज को भी क्रॉस किया। जब ब्रिज हमारा 400 मीटर का हो गया तो उसको 45 सेकंड्स लगने लगे। जब ब्रिज 400 मीटर का हो गया तो उसको 45 सेकंड्स लगने लगे, यानी कि 9 सेकंड्स ज्यादा लगने लगे। अगर देखा जाए तो 9 सेकंड्स ज्यादा लगने लगे। इस 9 सेकंड में उसने क्या किया? पहले वह जब वो 300 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करता था तो लेंथ ऑफ ट्रेन भी तो क्रॉस करता था ना। अब वो 400 मीटर लंबे ब्रिज को कर रहा है, तब भी लेंथ ऑफ ट्रेन को कवर कर रहा है। तो टोटल लेंथ कितना बढ़ा? 300 से 400 हुआ। यहां पर भी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 300, यहां पर भी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 400 कवर किया ट्रेन ने, यहां पर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 300 कवर किया। बट यहां पर ये दोनों चीज 36 सेकंड्स में कवर करी और यहां पर ये दोनों चीज 45 सेकंड्स में कवर करी। तो 9 सेकंड ज्यादा किसने लिया? क्योंकि ब्रिज का लेंथ 300 से 400 हो गया। इट मींस जो ट्रेन है ना, जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, वो 100 मीटर लंबे ब्रिज को 9 सेकंड में क्रॉस करती है। 100 मीटर लंबे ब्रिज को 9 सेकंड में क्रॉस करती है, क्योंकि ब्रिज का लेंथ 100 मीटर से बढ़ा, टाइम कितने पे बढ़ा? 9 सेकंड से। तो ये ट्रेन का स्पीड आ गया 100/9 मीटर पर सेकंड। ये रिवोल्यूशनरी स्टेप है। मतलब आप लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालोगे, मैं ऐसे करूंगा। मेरा जो सॉल्यूशन रहेगा मैं उसको इधर लिख रहा हूं, मैं ऐसे सॉल्व करूंगा इसको। 300 से 400 हुआ, लेंथ 100 बढ़ा और टाइम कितना बढ़ा? 9 सेकंड। तो 100/9 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का स्पीड आ गया तो पहले वाले केस में 36 सेकंड्स में उसने 300 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस किया। यूनिवर्सल फॉर्मूला अपने को मालूम है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना आया? 100/9 आया। टाइम कितना था? 36 सेकंड्स में। 36 सेकंड्स में 100/9 की स्पीड से उसने लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 300 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस किया था। यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन इजीली निकल जाएगा, इसको उड़ा देना। कितना आ जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन यहां से आ गया हमारे पास 100 मीटर आ गया। ट्रेन का लेंथ 100 मीटर है। ट्रेन का लेंथ कितना है? 100 मीटर। अब ये 100 मीटर की ट्रेन एक यूटिलिटी पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी? मतलब यूटिलिटी पोल अगर ये ट्रेन आई, इसने क्रॉस कर दी, तो ट्रेन जितनी देर में खुद का लेंथ कवर करेगी उतनी ही देर में एक इलेक्ट्रिक पोल को कवर करेगी, यूटिलिटी पोल को कवर करेगी। तो ये बताना है बेसिकली हमें, ट्रेन खुद की लेंथ को कितनी देर में कवर करेगी। खुद का लेंथ कितना है? 100। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 100/9। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा? 100/100/9। 100 से 100 कट जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 सेकंड हमारा आंसर। तो 9 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बहुत हद तक हम लोग ऑरली कर लेते हैं। मतलब दिस इज नॉट अ बिग डील। 36 सेकंड्स में इतने स्पीड से कितना ट्रेवल करेगा? 400 में से 300 तो ट्रेन का था। मैं होता तो शायद ये 2 इक्वेशन बना के ना कर रहा होता, मैं ऐसे करता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन का टाइम बच जाता है। सो दिस वाज अवर 21st क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द 22nd क्वेश्चन। एक बार आप लोग इसको रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो कि कैसे होगा। अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासिस अ मैन। एक आदमी को क्रॉस करती है।
रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में। मैं बहुत ही लॉजिकली सोचता हूं चीजें। ये मीटर में है, किलोमीटर पर आवर में। इट मीन स्पीड को चेंज करूंगा मैं, मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी मुझे, स्पीड कर दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। इन 10 सेकंड्स, ये सेकंड्स में है और ये मीटर में है, सेकंड्स में है, तो मैं हर चीज को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ट्रेन का स्पीड बताना है कितना होगा। पहली बात तो ये 10 सेकंड में, मतलब मान लो ये एक आदमी है, पीछे से ये ट्रेन आई, ठीक है, मान लो, चलो ऐसे नहीं बना रहे ट्रेन, एक मिनट, अबे यार क्या है ये, ध्यान से देखो जरा। ये एक आदमी है, इस आदमी ये रनिंग कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। पीछे से एक ट्रेन आती है, वो इस आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 125 मीटर मेंशन्ड है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 125 मीटर। और ट्रेन की स्पीड भी तो होगी ना कुछ, हमें मालूम नहीं है ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन। सेम डायरेक्शन बोला है, क्लियरली मेंशन्ड है, तो दोनों का इसलिए एरो सेम डायरेक्शन में लगाया है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना होता है, माइनस हो जाता है। सिंपल सी बात है, ट्रेन ने क्रॉस किया तो ट्रेन का स्पीड ज्यादा होगा। ट्रेन का स्पीड ये रहा, स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर मान लो, इसको किलोमीटर पर आवर में माना है, ये 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा st माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा ना इनका रिलेटिव स्पीड, दोनों का सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाता है। तो टाइम कितना है 10 सेकंड है, टाइम कितना है 10 सेकंड। डिस्टेंस कितना है 125 मीटर का, क्योंकि मैन का तो कुछ डिस्टेंस होता नहीं है, लेंथ होता नहीं है। और स्पीड कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 5 किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 चला जाएगा ऊपर। सॉल्व करना हर एक बच्चा जानता है, कोई भी कर लेगा। 5 से उड़ाया तो 2 आया, और यहां पर कितना है 25 आया, ठीक है। 2 से इसको उड़ाया तो यहां पर कितना है हमारे पास 9 आया। 5 से इसको उड़ाया तो यहां पर कितना है हमारे पास 5 आया। 9 × 5 45, तो इधर आया स्पीड ऑफ ट्रेन -5 बराबर 45, ये इधर जाएगा माइनस का, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, और वही पूछा था हम लोगों से स्पीड ऑफ ट्रेन। सिंपल सा लॉजिक लगाओ, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है माइनस, तो ट्रेन का स्पीड मैंने st किलोमीटर पर आवर माना था, 5 किलोमीटर पर आवर दिया होता। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड इतना हो गया, 10 सेकंड में इतना लेंथ कवर किया, क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो वो खुद की ही लेंथ को क्रॉस करती है, खुद की ही लेंथ को उसने 10 सेकंड में क्रॉस किया। आई नो वो आदमी भी मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में, इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन में से उस आदमी की स्पीड को माइनस किया गया। तो दिस इज अवर रिलेटिव स्पीड। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला लगाया, टाइम 10 सेकंड है, डिस्टेंस 125 है, स्पीड हमारे पास st - 5। ये किलोमीटर पर आवर में था, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा, ये डिनोमिनेटर का 18 ऊपर न्यूमरेटर के साथ चला जाएगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लास्ट में जाके स्पीड ऑफ ट्रेन 50 आया। तो 50 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। A goods train runs at a speed of 72 km per hour. A goods train run at a speed of 72 km per hour crosses a 250 meter long platform. अब प्लेटफॉर्म है 250 मीटर का, क्या है प्लेटफॉर्म है, इन 26 सेकेंड्स। एक गुड्स ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। गलती करने के चांसेस इतने से ना हो, ये किलोमीटर पर आवर में जानबूझ के देता है, बाकी सब मीटर में दिया हुआ है, यहां सेकंड्स में दिया हुआ है। दो चीजें मीटर और सेकंड की यूनिट में है, एक किलोमीटर पर आवर की यूनिट में है, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस एक को चेंज कर दूंगा मीटर पर सेकंड में, टाइम आने पे कर दूंगा। आज प्लेटफॉर्म दिया हुआ है हमें कितना 250 मीटर का। प्लेटफॉर्म तो एक ही जगह रहता है ना, मूव थोड़ा ही करता है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, अभी समझाया था मैंने, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लेंथ को क्या करती है, क्रॉस करती है। क्या हमें इस क्वेश्चन में ट्रेन का लेंथ गिवन है क्या? नहीं गिवन है। मजे की बात यह है हमसे वही पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन कितना होगा, और वो हमें गिवन नहीं है। तो अवर एवरग्रीन फॉर्मूला वही है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बचे टाइम कितना लगा उसको, खुद की लेंथ को और प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करने में 26 सेकेंड, तो टाइम लगा 26 सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ट्रेन के लेंथ के साथ साथ उसने 250 मीटर के प्लेटफॉर्म को भी कवर किया,
भैया स्पीड कितनी थी उसकी 72 किलोमीटर पर आवर, बट ये सब एलटी मैंने मीटर में माना है, एलटी की जो यूनिट है ना वो मीटर है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये भी मीटर में ही सेकंड्स में है। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 से स्क्वायर आया तो यहां पर कितना है 4 आया, 5 इंटू 4 20 होता है, 26 इंटू 20 कर देंगे हम लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चा बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा, 520 में से 250 जाएगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आएगा 270 मीटर, ट्रेन का लेंथ कितना है 270 मीटर है। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। मेरा अभी फोकस है आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना, आपको रियलाइज होगा कि इन कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस आते हैं, इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको रियलाइज कराऊंगा मैं, अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ी देर बाद कराऊंगा, बट कराऊंगा जरूर, ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे इन कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है। 24th क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या बोलता है जरा, ठीक है। 2 ट्रेन्स आर मूविंग, अब यहां पर 2 ट्रेन है, एक बार रीड कर लो आप लोग क्वेश्चन को, ठीक है, रीड किया करो, खुद से सॉल्व किया करो, फिर ना हो तो देखा करो सोल्यूशन, हो भी जाए तब भी सोल्यूशन देखा करो। 2 trains are moving in the same direction at 72 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन। मान लो ये ट्रेन 1 है, इसकी स्पीड 72 है, द फास्टर ट्रेन, मान लो ये वाली फास्टर ट्रेन है, ये फास्टर ट्रेन है, फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ गर्ल सिटिंग एट विंडो सीट इन द स्लोअर ट्रेन। फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन को क्रॉस नहीं किया, स्लोअर ट्रेन में विंडो सीट पर बैठी एक लड़की को क्रॉस किया, बट वो लड़की ना एक ट्रेन में बैठी हुई है और वो ट्रेन मूव कर रही है, कितनी स्पीड से, स्लोअर ट्रेन कितनी स्पीड से मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर से। तो रियलिटी देखा जाए अगर फास्टर ट्रेन के कंपैरिजन में स्लोअर ट्रेन में जो लड़की बैठी हुई है वो भी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, क्योंकि जिस ट्रेन में वो बैठी हुई है ना लड़की, वो ट्रेन मूव कर रही है। भाई सिंपल सी बात है, मैं मान लो किसी ट्रेन में ट्रैवल करता हूं तो मैं भी तो मूव कर रहा हूं ना, तभी तो मैं दूसरी जगह पहुंच जाता हूं ना यार। तुम बोलने लगो नहीं सर आप मूव नहीं कर रहे, ट्रेन मूव कर रही है, अरे ट्रेन मूव कर रही है बट ट्रेन में मैं भी तो बैठा हुआ ना, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से बाकी चीज मैं भी तो कवर कर रहा हूं ना, स्पीड सेम है। लॉजिक लगाओ आप लोग, ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई थिंक, है ना। तो स्पीड, अगर कोई लड़की ऐसी ट्रेन में बैठी हुई है जिस ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, तो उस लड़की की स्पीड भी कितनी होगी 36 किलोमीटर पर आवर होगी। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ गर्ल सिटिंग एट विंडो सीट इन द स्लोअर ट्रेन इन 32 सेकेंड्स। तो बेसिकली इस 32 सेकेंड्स में उस ट्रेन ने, फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को क्रॉस किया है। तो क्वेश्चन इज जस्ट सिमिलर, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रहा था, एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रही थी, वहां पर आदमी की स्पीड कितनी थी 5, यहां पर उस लड़की को क्रॉस किया है तो लड़की उस ट्रेन में बैठी हुई है बट ट्रेन मूव कर रही है, तो लड़की की स्पीड ही हो जाएगी वो 36। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तो कोई भी कर लेगा इसको, बस ये लॉजिक लगाना था। बच्चे ना यहां पर स्लोअर ट्रेन की लेंथ ले रहे होते हैं, बट इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ गर्ल, ठीक है, सिटिंग एट विंडो सीट इन द स्लोअर ट्रेन 32 सेकंड्स। तो एवरग्रीन फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना है 32, डिस्टेंस कितना है, फास्टर ट्रेन ने लड़की को क्रॉस किया है तो खुद की लेंथ को क्रॉस किया है, तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन को मैं LFT से डिनोट कर रहा हूं, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। सेम डायरेक्शन में जा रही थी ना वो दोनों चीजें, हाँ या ना, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है माइनस, फास्टर ट्रेन की स्पीड 72 है, स्लोअर ट्रेन की स्पीड 36 है, तो जो जितनी स्पीड स्लोअर ट्रेन की है उतनी स्पीड लड़की को जाएगी। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 36 आएगा ना, दोनों का डिफरेंस 36 आएगा ना, 72 माइनस 36, सेम डायरेक्शन में डिफरेंस हो जाता है स्पीड का, बट 1 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो इसको, तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन सीधा सीधा आ गया है, तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन सीधा सीधा आ गया, तो 320 मीटर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बट ये समझना था कि वो लड़की को क्रॉस किया है। बच्चे कभी कभी पता मुझसे क्या कहते हैं, आपने यहां पर लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन क्यों नहीं लिखा,
आप ही ने तो बताया था जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है या किसी ऐसी चीज को क्रॉस करती है जिसका खुद का लेंथ हो तो दोनों का लेंथ ऐड करते हैं। बच्चे उसने 32 सेकंड में ना स्लोअर ट्रेन को क्रॉस नहीं किया, स्लोअर ट्रेन में बैठी एक लड़की को क्रॉस किया है, तो उस लड़की का खुद का लेंथ नहीं है, स्लोअर ट्रेन का स्पीड लिया है मैंने, नो डाउट मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया है स्पीड का, क्योंकि लड़की स्लोअर ट्रेन में बैठी हुई है, तो जितनी स्पीड से स्लोअर ट्रेन मूव कर रही है उतनी ही स्पीड से वो लड़की मूव कर रही है, इसलिए हम लोगों ने दोनों की स्पीड का डिफरेंस लिया है। अगर स्लोअर ट्रेन बिल्कुल रुकी हुई रहती तब हम ना लेते, क्योंकि वो तो चल ही नहीं रही है, खड़ी हुई है, ठीक है, बट यहां पर स्लोअर ट्रेन मूव कर रही है आज। सो दिस वाज अवर 24th क्वेश्चन, जिसका आंसर कितना है 320 आया। 25th क्वेश्चन देखो जरा एक बार क्या बोलता है। टू स्टेशंस P and Q आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, 110 मीटर का एक स्ट्रेट ट्रैक बना लेते हैं, ये रहा वो 110 मीटर का स्ट्रेट ट्रैक, कितने का है 110 मीटर का। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम P, ठीक है, टू ट्रेन P and Q आर 100 किलोमीटर ऑन स्टेशन, वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम P, ठीक है, टू स्टेशन है ना यार, दीज आर द स्टेशंस, मैं भी वो कह रहा हूँ ट्रेन, मैंने कहा ट्रेन ऐसे कैसे हो, दीज आर द टू स्टेशंस, स्टेशन P और स्टेशन Q, ठीक है, टू स्टेशंस P and Q आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम P एट 7 AM, इसने यहां से चलना शुरू किया सुबह 7 बजे, एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स Q एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 20 किलोमीटर पर आवर, इट मींस एक घंटे में 20 किलोमीटर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम Q एट 8 AM, इसने 8 AM पे चलना शुरू किया यहां से, ये बात बिल्कुल क्लियर रखना, एट अ स्पीड ऑफ कितना 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर। एट व्हाट टाइम विल दे मीट, ये दोनों ट्रेन कब मिलेंगी, ये मुझे पूछा जा रहा है। पहली बात तो ये दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रैवल करती हैं तो उनका स्पीड ऐड हो जाता है। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलता है, उन दोनों का स्पीड ऐड कर लो। बट अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ऐड तब करते हैं जब वो दोनों एक साथ ट्रैवल कर रही हो, बट सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक तो सिर्फ इस वाली ट्रेन ने ट्रैवल किया ना, तो इस एक घंटे में कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है एक घंटे में 20 किलोमीटर, तो इट मींस इसने एक घंटे में 20 किलोमीटर का स्पीड ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, एक घंटे में इसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ये 7 बजे यहां पर थी तो ये 8 बजे यहां पर पहुंच गई, बोले तो हाँ या ना, ये 7 बजे यहां पर थी तो ये 8 बजे यहां पर पहुंच गई, हाँ या ना। चलो अगर ये 8 बजे यहां पर पहुंच गई, अब 8 बजे के बाद ये भी तो मूव करे जा रही है ना कंटिन्यूसली, कितनी स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 8 बजे इसने भी चलना शुरू कर दिया। अब लगेगा इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। आउट ऑफ 110 मीटर था, ये किलोमीटर था, किलोमीटर था, आउट ऑफ 110 किलोमीटर इसने 20 किलोमीटर तो ट्रैवल कर लिया, इसने 20 किलोमीटर तो ट्रैवल कर लिया, तो बचा कितना 90 किलोमीटर, बचा कितना 90 किलोमीटर। अब इस 90 किलोमीटर को ना जो P से निकली हुई ट्रेन है वो भी ट्रैवल कर रही है और जो Q से निकली हुई ट्रेन है वो भी ट्रैवल कर रही है, क्योंकि ये 8 बजे यहां पर आ गई। अब तो जब दोनों का टाइम सेम होता है, अब आप लगाओगे इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ही होता है ना, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, हाँ है ना। तो टाइम कितना लगेगा इनको अभी निकल जाएगा, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में 90, स्पीड कितना है इन दोनों का 20 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा जी। दोनों का रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने पे स्पीड ऐड हो जाता है ना, ये ऐसे 20 ट्रैवल कर रहा है, उधर से वो 25, तो 20 प्लस 25 स्पीड कितना होगा रिलेटिव स्पीड 45, तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 45 किलोमीटर पर आवर उनका रिलेटिव स्पीड है, तो दोनों ट्रेन को मिलने में 2 घंटे लगेंगे। अगर वो 8 बजे यहां पर थे तो दोनों ट्रेन 10 बजे निकलेंगी। एट व्हाट टाइम विल दे मीट, तो 10 AM इस क्वेश्चन का आंसर। 8 बजे के बाद 2 घंटे लगेंगे उनको मिलने में, तो 10 AM इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं ना, ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन एंड रिलेटिव स्पीड।
ट्रेन और रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन थे, ये तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस थे, तो और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस इन सेकंड सेशन, ठीक है, मतलब नेक्स्ट सेशन जो हमारा इससे आगे कंटिन्यू होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्टिंग करेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला करो, पढ़ने का जब मन करता है तो बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो। आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बिना इंटरेस्ट क्रिएट करे आप कोई भी चीज नहीं जीत सकते, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा आप लोगों को अगर आप लोगों को कुछ भी चीज अचीव करनी है। कोई भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, अपने माइंड से निकाल दो, कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक आप एक एक टॉपिक के 200, 250, 300 क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, तब तक आपको फील नहीं आएगी इस टॉपिक से, तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। ये करना पड़ेगा, हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कर रहे हैं, हर कोई करता है, ठीक है। तो बच्चे दीज आर द सम 5 क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करा आज की क्लास में, जो कि रिलेटिव स्पीड और ट्रेन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये आप लोगों को सेशन कैसा लगा। मिलता है फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।